हेलो स्टूडेंट्स। डेली की तरह जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री और चैप्टर था अपना सॉल्यूशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्जाम्पल 2.4, वही सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास केमिस्ट्री। प्रश्न में क्या दे रखा है, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रभावित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस ऊंचा होगा विलय होगी। ये N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन पर N2 गैस के लिए KH क्या है, निष्ठांक क्या है भाई, है निष्ठांक का मान 74.48 किलो बार है। ये क्या था, हेनरी स्थिरांक क्या है भाई, हेनरी स्थिरांक। अच्छा, हेनरी का नियम का सूत्र क्या होता है? हेनरी का नियम का फॉर्मूला, जब आंशिक मोलविन के लिए x अपन x में लिए उसके लिए p बराबर KH x होता है। क्या होता है? p बराबर KH x। p प्रेशर है, हेनरी स्थिरांक x, ये मोलांश में आ गया। ये अपन ले लेंगे N2 के लिए। अगर मैं इसको x N2 लिखूं तो p बराबर क्या हो जाएगा, x N2 बराबर p अपॉन KH। वही यहाँ गुणा में तो क्या हो जाएगा, भाग। अब प्रश्न में अपन को क्या कर दे रखा है, p का मान 0.987 बार दे रखा है। किसका? प्रेशर। उसके बाद KH है, निष्ठांक का मान 76.48 किलो बार दे रखा है। अब इसको अपन ओनली बार में चेंज करेंगे तो 1000 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 1000 से। कुल मिला के क्या हो जाएगा, 76,400, 3 जीरो लगेगी इसके और 2 के बाद क्या लगाना है, पॉइंट। तो ओवरऑल मान क्या गया, 76,480 बार। अब दोनों मात्रक क्या हो गए, बराबर हो गए। दोनों मात्रक क्या हो गए, बराबर। भाई ऊपर वाला बार में था, ये नीचे वाला किलो बार में था। अपन क्या 1000 से मल्टीप्लाई करके दोनों को बार में। अब देखो भाई, जो अपन ने मान निकाला उसको यहाँ रखो। x N2 बराबर प्रेशर का मान कितना है, 0.987। नीचे क्या अपने पास 76,480। हमने इस पॉइंट को उठाया तो नीचे क्या आ गया, 10 के पावर 3। अच्छा, अब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। मैं इसी में चलो नेक्स्ट स्टेप कर जाऊँ। x N2 बराबर क्या हो गया, ऊपर तो 987, इसको लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3। उन्होंने किया है 77,480। अब देखो भाई, ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी और नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी। ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, बड़ी। और उनके अपने पास 987 क्या है, 987 ऐसा लिखा हुआ है। अब तक करना है कि 76,000 का भाग है, मैं पॉइंट को यहाँ लाऊं तो फिर भी 9,000 ही होगा। अब मैं इसको यहाँ लाऊं दो संख्या बाद में तो क्या हो गया, 98,700। और उससे नीचे वाले 76,000 तो संख्या बड़ी हो जाएगी। कुल मिला के इसको क्या लिख सकता हूँ मैं दो संख्या मैंने पॉइंट को कसका है तो उतनी संख्या 10 के पावर में ले जानी है। और राइट में चलते तो नेगेटिव, लेफ्ट में चलते तो पॉजिटिव। तो राइट में गया अपन, कुल मिला के ये लिखेंगे इसकी जगह। क्या लिखा, x N2 बराबर 987 98,700 गुणा 10 की पावर माइनस में 2 गुणा 10 की पावर माइनस में 3 ऑलरेडी था। और नीचे क्या है, 76,480। अब इनमें देखो भाई, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी। कुल मिला के क्या हो गया, 10 की पावर माइनस में 5 हो गया दोनों का, 10 की पावर माइनस में 5। तो x N2 बराबर, इसको आप काटेंगे भाई, नीचे 98,700 तो लगभग 1 पॉइंट कुछ जाएगा। इसको आप काटोगे लगभग 1.29 बार कटेगा ये, 1.29। तो x N2 बराबर तो क्या आ गया, 1.29
10 की पावर माइनस में 5। एक्स एन टू बराबर क्या गया 1.32 10 की पावर माइनस 5। अब देखो भाई एक्स एन टू का मतलब क्या है मोलबिन। एक्स एन टू का मतलब क्या है मोलबिन है। तो मोलबिन को कैसे निकालते हैं भाई, अपने पास इसमें दो है, एक तो नाइट्रोजन है, एक तो क्या है नाइट्रोजन। एक घटक तो अपने पास नाइट्रोजन है, एक घटक क्या है जल। अब इसका मोल पूछा अपन को, मोलबिन के रूप में दे रखा है इसका अपना, तो एक्स एन टू बराबर इसको क्या लिख सके अपन भाई एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, मतलब नाइट्रोजन के मोल अपॉन नाइट्रोजन के मोल प्लस जल के मोल। नाइट्रोजन के मोल तो अपन को निकालना ही है। जल का देखो 1 लीटर विलियन से 1 लीटर से निकालेंगे तो 1 लीटर में कितना होता है भाई 1000 ग्राम। कितना होता है 1000 ग्राम में भार बटा अणुभार। एच टू का अणुभार कितना होता है, एक तो ऑक्सीजन तो 8, इसका तो होगा 16, एक ऑक्सीजन, 2 है इसके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2 के लिए 8। जब 1000 में आप डिवाइड करोगे 18 तो लगभग 55.5 आएगा। क्या आएगा 55.5 मोल, 55.5 मोल। अब आपने लिखा Na, Na का मतलब NaN2 अपॉन NaN2 प्लस NH2। NH2 का मान तो अपने निकाल लिया, NN2 अपॉन NN2 प्लस 55.5। अब जो इस जो विलियन में है NN2 और 55 और इधर जल का है, तो इसकी तुलना में NN2 क्या है नगण्य। क्या है भाई नगण्य। इसके तुलना में ये NN2 क्या है नगण्य। क्या है नगण्य। कुल मिला के इसको अपन नगण्य है तो न के बराबर है, तो और आप क्या लिखेंगे इसको NN2 अपॉन 55.5 और बराबर अपना मान क्या चल रहा था ये 1.29 10 की पावर 1.29 10 की पावर माइनस में 5। 1.29 10 की पावर माइनस में 5। अब अपनों को क्या निकालना है NN2 बराबर में था ना भाई, सॉरी बराबर में था ना, अपन एक करेंगे क्या करेंगे वजन गुणा, कुल मिला के इससे गुणा में हो जाएगा तो क्या होगा 55.5 गुणा 1.29 और 10 की पावर माइनस में 5। अब इसको क्या करोगे आप मल्टीप्लाई NN2 बराबर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 7.16 गुणा 10 की पावर माइनस में 4 मोल आएंगे। क्या आएंगे भाई मोल। अब प्रश्न को मिलीमोल में पूछा, अपने प्रश्न में क्या पूछा है मिलीमोल में पूछा। मिलीमोल में चेंज करने के लिए अपन किससे गुणा करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई अपने पास क्या आ गया NN2 बराबर 7.16 गुणा 10 की पावर माइनस में 4 मोल है। अब मिली मोल में चेंज करेंगे अपन तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से गुणा 10 की पावर माइनस में 4 तो 7.16 गुणा 1000 तो 10 की पावर माइनस में 4 है, 10 की पावर माइनस में 4 है, इसको नीचे लाना हो तो किसके में जाएगा प्लस में। अब प्लस यहाँ से उठाया कुल मिला क्या बच गया नीचे 10 और 3 बिंदु कैंसिल तो NN2 बराबर क्या हो गया 7.16 बटा 10 बराबर क्या हो गया 0.716 मिलीमोल। ये क्या हो गया हमारा आंसर।
कुल मिला के अपना को हेनरी का मान दे रखा था, प्रेशर का मान दे रखा था एक्स, इससे अपना पी बराबर के एच एक्स होता अपना फॉर्मूला हेनरी के नियम के अनुसार एक्स एन टू निकाला। एक्स एन टू के बराबर ये अपना का मान आ गया था। एक्स एन टू का मतलब मोल में दे रखा है, और मोल में कैसे लिखते हैं दोनों को भाई, जिसका एक्स एन टू है तो इसका मोल ऊपर नीचे दोनों का ठोक के मोल, दोनों एक्स एन टू एन ऊपर आ गया एन एन टू, नीचे गया एन एन टू प्लस एन एन टू। अब ये इसकी तुलना में इसको क्या माना अपने नगण्य, तो एन एन टू बटा एन एस टू हो गया। एन एस टू कितना हो गया 55.5 आ गया अपने पास। इसको यहाँ रखा, फिर वज्र गुणा किया, उसके बाद क्या किया अपन नाइट्रोजन का मोल, और वो किस में मोल में है, और मिली मोल के लिए अपन किस में मल्टीप्लाई किया 1000 से मल्टीप्लाई। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।